वाइट बॉल क्रिकेट से रिज़ाइन करने के बाद बाबर आजम अब आपको पता है कि एज ए नॉर्मल बैट्समैन टीम के अंदर खेलेंगे। तो मेरे सामने से ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टैट गुजरा और ये स्टैट जो है ना ये बिल्कुल विराट कोहली और बाबर आजम को ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल करता है एज कैप्टन। अच्छा, स्टैट है बड़ा यूनिक सा, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं है लेकिन यूनिक है। यूनिक इस तरीके से है कि विराट कोहली और बाबर आजम दोनों एज वाइट बॉल कैप्टन या फॉर दैट मैटर रेड बॉल कैप्टन अपने अपने कंट्री के लिए कोई मेजर आईसीसी का टाइटल नहीं कभी जीत सके, विच इज़ वेरी स्टनिंग। मतलब हैरान कुन बात है। हालांकि चांसेस दोनों के पास एज ए कैप्टन उनकी टीम्स के पास आए, बट सम हाउ दी अदर इनकी किस्मतों ने ना इनका साथ नहीं दिया। अब मिसाल के तौर के ऊपर लेकिन बाबर आजम का ना एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब विराट कोहली आप 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड T20 देख लें 2021 का, उसके बाद आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, WTC का फाइनल देख लें 2021 वाला, उसके बाद आप एशिया कप उठाकर देख लें। ये 5 ऐसे टाइटल हैं। मतलब एशिया कप तो चलो आईसीसी का नहीं है, लेकिन 4 आईसीसी के मेजर इवेंट्स हैं, 5वां आप एशिया का मेजर इवेंट कर लें। विराट कोहली एज ए कैप्टन इनमें से कोई एक भी नहीं जीते हुए। अच्छा, बाबर आजम की अगर बात की जाए, बाबर आजम का सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है चैंपियंस ट्रॉफी का। बाबर आजम अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करते ना 2025 में और हार जाते, तो फिर बाबर आजम भी, जिसे कहते हैं हम, वो कप्तान बन जाते पाकिस्तान के कि जिसने सारे मेजर इवेंट्स खेले हुए हैं, आईसीसी के भी एज ए कैप्टन प्लस एशिया के भी, लेकिन जीता एक भी कोई नहीं। मतलब ठीक है, वर्ल्ड T20 21-22 सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, जीत नहीं सके। अच्छा, 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उसमें आपको पता है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान थे। 2019 के अब वर्ल्ड कप भी, खैर वो तो उसी में निकल गया सब सैफी भाई के साथ ही। उसके बाद आप देख लें WTC उठाकर देख लें आप, उसके अलावा 2023 का ये वर्ल्ड कप उठाकर देख लें आप, उसके अलावा 2023 का एशिया कप उठाकर देख लें। तो बाबर आजम भी एज ए कप्तान, जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई मेजर इवेंट नहीं जीत पाए। अब बस इसमें ना फिर मैं बात भी करता हूँ कि आपकी ना ऐसे किस्मत भी बड़ा मैटर कर रही होती है। अब विराट कोहली वो खुद भी कहती हैं, मैंने विराट कोहली का वो इंटरव्यू मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है जिसमें वो जो आईसीसी को उन्होंने दिया था, और ये एडमिटेड कि यार लोग मुझे एक फील्ड कैप्टन समझते हैं। ये विराट कोहली के वर्ड्स हैं, लेकिन विराट कोहली सेड आई एम नॉट अ फील्ड कैप्टन। और टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक भी है। मतलब आप सिर्फ ये इस बेस के ऊपर कि एक आईसीसी इवेंट वो नहीं जीत सके थे, आप इस बेस के ऊपर तो नहीं ये कह सकते कि यार वो एक फेलियर थे एज ए कैप्टन, या उनकी टीम या उनके अंडर टीम जो है वो एक फेलियर साबित हुई। उन्होंने अच्छा भी किया। आप टेस्ट क्रिकेट उठाकर देख लें, मेरा ख्याल है 3 मरतबा तो वो बेस उनके पास ही गया है, 3 मरतबा मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और वो 2018 का जो एशिया कप था वो टीम इंडिया जो जीती थी, अगर आपको याद हो तो उसमें विराट कोहली रेस्ट कर गए। वो टीम इंडिया जीती थी लेकिन उसमें विराट कोहली कैप्टन ही थे, वो रेस्ट कर रहे थे। तो वो जिसे कहते हैं ना, अब आप देखें ना कि इसमें किस्मत का खेल है। और वो विराट कोहली की जो एज ए कैप्टन उनकी जो पकड़ थी टीम के ऊपर, वो कोई ऐसा वो नहीं थी कि बिल्कुल ही ढीली है, समथिंग लाइक दैट। बस ये जो बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं इसमें आपके सामने है। अब आप देख लें टीम इंडिया को 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में वो बेहतरीन 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेले, एक मैच में वो कुछ नहीं कर सके, और उसी मैच में जिसे कहते हैं कि सारा वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ना किस्मत का फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है। सेम स्टोरी बाबर आजम के साथ भी है। आप वर्ल्ड कप का वर्ल्ड T20 का फाइनल भी खेल गए, आपकी टीम भी तगड़ी थी, आप बड़े अच्छी फॉर्म में भी थे, आप इंग्लैंड से हार गए। आप सेमीफाइनल ऑलमोस्ट जीता हुआ था 2021 का आपने वर्ल्ड T20 का, और बिल्कुल एंड के ऊपर आकर वो मैच आपके हाथ से निकल गया। मतलब शाहीन को छक्के पड़ गए बैट से, हसन अली ने एक बड़ा क्रूशल कैच ड्रॉप कर दिया। तो वो इसमें ना किस्मत का भी बड़ा अमल दखल होता है। कप्तानी की अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो डेफिनेटली विराट कोहली का जो आपको जिसे कहते हैं एज ए रिकॉर्ड वो आपको बेहतर नज़र आता है। उनके नंबर ऑफ़ मैचेस की अगर वो बात की जाए ना, नंबर ऑफ़ विन्स की, तो वो आपको बेहतर नज़र आती है। और उन्होंने टेस्ट मैचेस भी मेरा ख्याल है कितने 30-40 के कितने, मुझे अब एग्जैक्टली से याद नहीं आ रहा, नंबर मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन विराट कोहली के तीनों फॉर्मेट्स में ना जो विन परसेंटेज थी इज़ रियली गुड एज कैप्टन। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक फेलियर कप्तान थे। हाँ, ये
आपकी बात आई टोटली एग्री, और इंडियन क्रिकेट फैंस को इसका मलाल भी बहुत था, स्पेशली वो तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस जो कि विराट कोहली को सपोर्ट करते थे कि यार वो देखना चाहते थे कि विराट कोहली के अंडर टीम इंडिया कोई मेजर आईसीसी का इवेंट जीतती, लेकिन अब वो नहीं जीत सके। अब उसमें क्या हो सकता है, वो तो MS धोनी के अंडर भी जब टीम अपने टाइटल जीते तो आप हारे भी। आप 2007 का वर्ल्ड T20 जीते, आप 2011 का वर्ल्ड कप जीते, आप 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन उसके बाद फिर MS धोनी के अंडर ही आप कई मेजर इवेंट्स हारे भी। तो वो ये जिसे कहते हैं ना, कप्तानी के हिसाब से चीज़ें वो ऊपर नीचे लगी रहती हैं, क्योंकि वो फिर बात वही है कि इसमें इंडिविजुअल आपका बड़ा मैटर करता है, टीम आपके अंडर कैसा खेल रही होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब टीम इंडिया का पिछले तकरीबन 10-15 सालों में, इनफैक्ट रोहित से पहले मैंने ये देखा है कि वो ओवरऑल तो बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, बायलैटरल सीरीज़ हो गई, ये बाकी चीज़ें हो गई, लेकिन जब वो आईसीसी के किसी इवेंट में जाती हैं समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर उनके लिए चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। वहाँ पर ना वो एकदम से ना आपको कुछ जिसे कहते हैं ना, एक स्पार्क मिसिंग नज़र आना शुरू हो जाता था। ये मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में देखा था, लेकिन अब रोहित के अंडर चीज़ें जो हैं वो आपको बेहतर नज़र आती हैं, अब आपको वो स्पार्क भी नज़र आता है। आप 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, उसमें आपको सारा नज़र आया। आप 2024 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, तो मेरे नज़दीक ये ना, ये किस्मतों के खेल हैं। इसमें आप किसी प्लेयर को पकड़ के या किसी कैप्टन को पकड़ के अंडर द हैमर नहीं कर सकते कि नहीं तेरी वजह से ही हारे हैं, तू कप्तान ही अच्छा नहीं था या समथिंग लाइक दैट। चले बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तो 100 एतराज़ात किए जा सकते हैं, विराट कोहली की कप्तानी में तो मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं नज़र आया है, अपार्ट फ्रॉम दिस के थोड़ा सा उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज डाउन रही हैं, लेकिन टीम इंडिया उनके अंडर उतनी बुरी परफॉर्मेंस है नहीं जितनी लोगों को बताई जाती है। हाँ, ये जो स्टैट है उस पर तो हम कह सकते। तो इन शॉर्ट यार सारी बातों का खुलासा ये है कि दोनों अपनी तरफ से अच्छी ही कप्तानी करने की कोशिश की। एक के पास टीम भी अच्छी थी, दूसरे के पास टीम बस ठीक ही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीसी का कोई मेजर इवेंट दोनों नहीं जीत सके। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।